नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले, बताते चले कि कटरा के अंदर रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो जारी किया गया है और ये भी बताते चले कि अगले 72 घंटे की यहां पर कॉल जो है वो आम लोगों की तरफ से दे दी गई है। कटरा में तारकाकोट रोपवे को लेकर जारी आंदोलन में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस आंदोलन को समर्थन दे रहे श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के विधायक बलदेव राज शर्मा ने भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान कर दिया। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों के परिजनों के द्वारा कटरा में दिए जा रहे धरने में आज बलदेव राज शर्मा शामिल हुए और प्रशासन को चेतावनी दी गई कि अगर गिरफ्तार किए गए लोगों को 24 घंटे के अंदर रिहा नहीं किया गया तो अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। ये भी बताते चले कि माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के आह्वान पर कटरा में कारोबारियों के द्वारा 72 घंटों के लिए आगे इस हड़ताल को बढ़ा दिया गया है। इसका असर आज भी देखा गया। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को जहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों के परिवार बच्चों समेत धरने पर बैठ रहे हैं। इन परिवारों की महिलाएं लगातार धरना दे रही हैं। उन्होंने तब तक यहां से न उठने का ऐलान कर दिया जब तक इनके अपनों की रिहाई नहीं होती और ताराकोट रोपवे का काम बंद नहीं किया जाता। कुल मिलाकर इस आंदोलन का असर अब पूरी तरह से मां वैष्णो देवी की यात्रा पर पड़ रहा है। लेते थे मैं एमएलए थोड़ा तो इतने आने को पहले मैं सारी कुछ सुलझाई गया। ये 24 घंटे के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने जेडे दुए बारी लोग चुके थे मेरे साथी संघर्ष समिति दे पहले पर्चे वाले नहीं दुए पर्चे वाले, अगर 24 घंटे के अंदर उन्होंने रिहा नहीं किए, एक मिनट सुनो भाई अपनी बात मेरी, अगर वो 24 घंटे के अंदर मेरी गल अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक दी है उसी सीरीज लैन अगर उन्हें नहीं मतलब के फ्री किए, बलदेव शर्मा उनके बच्चे कन्ने हंगर स्ट्राइक दे विच पई आ गए। मेरा ऐलान है बलदेव शर्मा अपने साथियों कन्ने उत्थे हंगर स्ट्राइक पर पई आ बच्चे की बल देने वास्ते अगर 24 घंटे के अंदर ये जेड़े जेड़े साथी संघर्ष समिति के लोग जेड़े गड्डी च पाई तो लेते अगर उन्हें नहीं छड्या बहुत ये गल आके। दूसरी ओर युवा राजपूत सभा ने कटरा में आंदोलन के दौरान हुई गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा करते हुए गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को जल्द से रिहा करने की मांग कर दी। युवा राजपूत सभा के नेताओं ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी दी है कि अगर गिरफ्तार किए गए 18 लोगों की जल्द रिहाई नहीं हुई तो वो कटरा कूच करने और वहां पर जारी आंदोलन में शामिल होने को मजबूर हो जाएंगे। युवा राजपूत सभा के चेयरमैन रघुवीर सिंह और प्रधान विक्रम सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। खत्म करने की गल करा दो उनके मादे को आखना चाहते हैं एलजी प्रशासन की भी कि उन्हें जल्द वाला जल्द रिहा किया जा, उनका कोई कसूर नहीं है। साड़ा कोई श्राइन बोर्ड करना कोई एडी भारी कोई दुश्मनी नहीं है। असं आखना चाहते हैं कि जेडे बच्चे उत्थों के लोग अंदर किए ने उन्हें रिहा किया जा। अगर एक दो दिन अंदर अंदर उन्हें नहीं रिहा किया गया इतों युवा राजपूत सभा बिल्कुल कटरे दोबारा कूच करेगी, फिर वह परिणाम जोड़ा है वो एलजी प्रशासन ही भुगतेगा। माता वैष्णो संघर्ष समिति बनी है वह बिल्कुल अस समर्थन करने और एलजी प्रशासन की गल जरूर आखना चाहते हैं जेडे भी बंदे उत्थों के डिटेन किए गए हैं 18 बंदे डिटेन किए गए हैं कटरे च उन्हें जल्द को जल्द जरा आस्ते अल्टीमेटम देने कि अज शामी धोड़ी जरा उन्हें छड्या जा, नहीं तो युवा राजपूत सभा की जी टीम है वो कटरा कूच करेगी और कटरा वासियों के कल्ले जी उत्थे। तो कांग्रेस की उधमपुर इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर उन्हें कटरा जाने से रोकने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक वो कटरा में रोपवे के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों को अपना समर्थन देने जा रहे थे, लेकिन भारी मात्रा में पुलिस बल ने उन्हें टिकरी चौक से आगे जाने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस नेता सुमित मगोत्रा ने उधमपुर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवालिया निशान लगाते हुए इसे पूरी तरह से असंवैधानिक करार दे दिया। कल चर्चा की कि आज हम अपने साथियों के साथ कटरा चीवर पहुंच के उनके साथ जो भूख हड़ताल कर रहे हैं उनके समर्थन में बैठेंगे। जो हमारे साथी जेलों में बंद किए गए हैं उनकी रिहाई को लेके कटरा पहुंच के उनका समर्थन के लिए हम मांग करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है परसों हमने डीसी कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि हमारे साथियों को जेल से रिहा किया जाए और जो रोपवे का काम है उसे तुरंत बंद किया जाए, लेकिन आज हम यहां से
4 गाड़ियों में 18 साथियों के साथ हम कटरा जा रहे थे, लेकिन टिकरी चौक पे मैं हैरान हूं। टिकरी चौक पे मुझे लगता है कि हम कार्यकर्ताओं को इतनी भारी पुलिस बल वहां पे डीएसपी, एसएचओ, रैम्बल एसएचओ, टिकरी और कितने लोग वहां पे थे, और जैसे हम टिकरी चौक पे पहुंचे पुलिस एकदम से हाईवे आके हमारी गाड़ियां रोक दी जाती हैं और हमें कहा जाता है कि आप कटरा नहीं जा सकते। और अगर सारे लोग पूरा कटरा एक तरफ हो गया है, उनकी सपोर्ट में जम्मू हर जिला उनकी सपोर्ट में आ रहा है, तो फिर इतनी क्या पड़ी है कि आप। तो जम्मू में आज से कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया और जिसका आयोजन ललिता वादित्य एजुकेशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग में 28 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें से लड़कियों की भी कुछ टीमें मैदान पर अपने जौहर दिखाएंगी। आयोजकों के मुताबिक विजेता टीमों को 51,000 रुपए, जबकि उपविजेता टीम को 30,000 रुपए के इनाम से नवाजा जाएगा। सर ये इसमें 28 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 16 मेंस, 6 गर्ल्स एंड 6 बॉयज़ जो हमारे अंडर 16 किड्स हैं। और सर इसमें ये इवेंट डे एंड नाइट इवेंट है। इसमें हम जर्सीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एंटायरली लाइव इवेंट रहेगा, पूरा लाइव रहेगा। ये आप यूट्यूब पे, आप लाइव स्पोर्ट्स टीवी पे देख सकते हैं। और साथ में ही इस इवेंट की खासियत है, जितनी भी आप ये जर्सी वर्सी देख रहे हैं, ये सारा ऑर्गेनाइजर द्वारा प्रोवाइड किया गया है इनको। जो हमारे इवेंट का विनिंग प्राइस रहेगा वो 51,000 है और रनर अप को 30,000 क्या बोलते हैं रनर अप प्राइस है। इसके साथ बहुत ही अलग अलग प्राइजेस हैं, वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो हमारे लिए हिडन एक प्राइजेस हैं। और सर इसके जो हमारे इसका एक ही मिशन है, जो हमारे अनिल भट्ट जी जो हमारे प्रेसिडेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनका एक ही मिशन है कि हमको वी हैव टू कनेक्ट जनरेशन एक्स ऑफ आवर कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है जहाँ टोटली कश्मीरी पंडित यूथ पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी अब शटर्ड है, कोई यहाँ है, कोई दिल्ली में है, कोई। और यही कि स्पोर्ट्स द ओनली वे वेयर यू कैन आप रिबिल्ड कर सकते हो कम्युनिटी को, या आप कम्युनिटी। सांसद और जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी कि दिशा के अध्यक्ष मियां अल्ताफ अहमद की अध्यक्षता में पुंछ में समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सरकारी स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के साथ साथ उन्हें जमीनी सतह पर लागू करने पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए कि इन योजनाओं को जमीनी सतह पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि लोगों को इनका भरपूर लाभ मिल सके। मियां अल्ताफ ने यहां अधिकारियों से सर्दी के दौरान लोगों को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव कदम उठाने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। बैठक में सुरनकोट विधानसभा के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम, पुंछ के जिला विकास आयुक्त विकास कुंडल भी वहां मौजूद रहे। बिजली के हवाले से मैंने ऑफिसर्स को भी यही कहा, डीसी साहब को भी कहा कि लोगों को पावर के हवाले से आज परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सर्दियों का मौसम है और अगर इनको कोई कर्टेलमेंट करनी पड़ती है तो उसके लिए भी ये शेड्यूल बनाएं, लोगों को बताएं, ताकि लोगों को पता हो कि किस वक्त बिजली में कट होगा, वो मेंटली प्रिपेयर हो। उसका भी किया। ख़ास तौर पे आप जो सड़कों की हालत है उसको भी मुकम्मल तौर पे समझने की कोशिश की। बीआरओ को भी कहा कि बहुत ज़रूरी है बीआरओ इस सड़क को जितना जल्दी हो उतना ठीक करे। जो मैं मुनासिब समझता था उनको इस सिलसिले में सजेशंस देनी, मैंने वो भी दी। तो पहले से बीकन के काम में बेहतरी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा और ज़रूरत है, गुंजाइश है कि ये सड़क जो जम्मू से पुंछ को आती है ये एक बेहतर सड़क बने, एक अच्छी सड़क बने, लोगों का ये हक है। तो उस सिलसिले में भी उनसे डिटेल बात हुई। हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और फील्ड में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि प्रायोरिटी पे इन पोस्टों को, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो पुंछ का है उसको फुल्ली वहाँ पे स्टाफ जो है वो मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की गवर्नेंस पर सवालिया निशान लगा दिया है। भाजपा का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गवर्नेंस मॉड्यूल पर
फोकस न करते हुए सरकारी मुलाजिमों को डराने धमकाने में लगी हुई है, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। भाजपा के प्रवक्ता अरुण गुप्ता ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाते हुए सरकार को अपने फर्ज को सही ढंग से अंजाम देने की सलाह दी। कॉन्फ्रेंस जब से सरकार में आई है और आने के बाद गवर्नेंस मॉड्यूल जो था उसके ऊपर बिल्कुल इनका फोकस नहीं है। इनका फोकस जो है उन चीज़ों पे है जो फोकस जिसकी ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर अगर हम देखें जिस तरह ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को टेरराइज करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, ये बात ठीक नहीं है। अच्छी गवर्नेंस के लिए ये सब चीज़ें जो हैं किसी भी तरह से सूट नहीं करती हैं। और हमारा मानना ये है कि आप वो वाला काम छोड़ के आप गवर्नेंस के ऊपर फोकस करें, आप काम पे ऊपर फोकस करें, आप वहाँ पे वो सब कुछ करें जो लोगों ने जिसके लिए आपको मैंडेट दिया है। और अगर आपको यही सब कुछ करना है तो इसका मतलब अभी तक आप 2014 से पहले जिस तरह की सरकारें चलती थी अभी तक वैसे करें। लेकिन आपने पिछले 10 साल में कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इतना तो सीख लिया होता कि जब आपको काम करना है तो फिर आप 18-20 घंटे काम करते हैं रोज़ का, तब जाके कहीं आप बात करते हैं। और जब हम इतनी बुरी हालत थी हमारी इकोनॉमी की, हम फ्रजाइल 5 में थे, टॉप 5 में आए हैं, तो ऐसे नहीं हो गए। इसके लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ते हैं, बहुत मेहनत होती है इस पर। तो इस गवर्नमेंट को सीखना चाहिए इससे। और हमारा फिर भी कहना है कि अगर आपको सीखना नहीं आता, अगर आप अभी भी उसी मोड में हैं, पुराने मोड में, तो फिर छोड़ दीजिए आप सरकार। डीके सिंह बिजनौर बार एसोसिएशन की प्रधान चुने गए हैं। सोनिका मोटन महासचिव और रजनी देवी सहित यहां नीतीश जांडयाल ने वरिष्ठ उप प्रधान पद पर कब्जा जमा लिया है। वहीं रेनू बाला हैं, एसोसिएशन की संयुक्त सचिव चुनी गई हैं। एसोसिएशन की चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जिसके बाद नतीजे भी घोषित कर दिए गए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इनके लिए चैम्बर नहीं है, लेटी करने का शेड नहीं है, जो बाहर से लोग आते हैं उनकी सुविधा नहीं है, क्योंकि जहाँ जगह नहीं है उसकी जगह गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है। हम स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा आभारी हैं कि उन्होंने 16 कनाल जगह इकट्ठी कर ली है और उस पर से सारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है। वो हो जाए तो हम जोर से करवाएंगे। मेन मुद्दा हमारा वही रहेगा कि हमारी जो कोर्ट कम्प्लेक्स है उसका काम जल्दी से जल्दी हो, ताकि सबके लिए प्रॉपर कोर्ट और प्रॉपर चैम्बर्स जो हैं वो बने और हमारे किसी भी मेंबर को कोई परेशानी ना आए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से जोड़िया में आज एक शिविर लगाया गया, जिसमें विभाग के द्वारा यहां पर किस तरह से काम किया जाएगा ये शिविर आयोजित किया गया था और जानकारियां भी रखी गई। अधिकारियों ने लोगों को इस योजना का लाभ से लेकर घरों में सोलर पैनल लगवाने का आह्वान किया। लोगों को बताया गया कि सोलर पैनल लगवाने से उनके बिजली के बिलों में भारी कटौती हो सकती है। वो इसका लाभ लेने के लिए उन्हें बैंकों का यहां पर लोन भी मुहैया कराया जा रहा है। सोलर पैनल लगाई है, जिन्नी भी वो इलैक्ट्रिसिटी यूनिट जनरेट करेगा ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100 यूनिट्स पर मंथ जनरेट करता है। तो मतलब कि अगर 1 किलोवाट का कोई लांदा उसी ਉਹਦੀ कंजम्पशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100 यूनिट है ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣੀ। अगर कोई 3 करता तो वो 300 यूनिट ਲੈਸ हो जा, उस हिसाब करना ਉਹਦਾ बिल रिड्यूस हो जा कंजम्पशन। ये देना चाहना कि ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, ਉਹਦਾ सारे लोग फ़ायदा लें। ये मैसेज है कि मैक्सिमम लोग सारे लोग अपने घरों पर सोलर प्लांट लगा। तो जम्मू में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश से मौसम में अब और ठंडक का एहसास होने लगा है। खुश्क मौसम से निजात मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से कश्मीर की ओर रवाना होने वाले यात्रियों को फिलहाल जम्मू में ही रुकना पड़ रहा है। जम्मू बस स्टैंड, बीसी रोड और इसके आसपास के इलाकों से यहां कश्मीर की ओर जा रही कोई भी गाड़ी आगे बढ़ने नहीं दी गई है। इन इलाकों में यात्रियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आ रहा है, मैं श्रीनगर जा रहा था थोड़ा 31st नाइट स्टे करने के लिए वहाँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जब आया हूँ वहाँ से तो पता चला है कि रास्ते बंद है अभी। तो हम लोग यहाँ स्टे कर रहे हैं क्योंकि पता चल रहा है कि 1 बजे तक जो है जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से रास्ते बंद हुए, वो खुलने में समय लगेगा अभी। तो बस ये है, मैं हूँ और चाय सर्द की वजह से अब पी रहे हैं। बारिश भी हुई है इस वजह से,
बाकी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हाँ, मैंने सुबह ड्राइवर को कॉल किया था, बोल रहे थे कि हम शाम से बंद ही है, टनल में पूरा टनल बंद है। तो हम भी आ गए यहाँ पे बस स्टैंड में नज़र मारने की कोई गाड़ी आ रही है जा रही है पता करने आए थे। तो सुबह सुना हमने कि 1-2 बजे तक शायद खुल जाएगा। यहाँ से गाड़ी वाले बोल रहे थे कि इनको मैंने बोला था सुबह कि बोल रहे थे गाड़ी खुली है, फिर मैंने उधर किया बानीहाल में कॉल, उधर बोला रास्ता बंद है। अब देखेंगे क्या होगा, आप भी हैं हम भी यहीं पे है, अपडेट आने वाला होगा तो देखेंगे। सुबह कल 8 बजे से बारिश पड़ रही थी यहाँ पे, तो इतनी बारिश थी कि इंसान बाहर भी नहीं निकल सकता। 1-2 बजे तक रात इतने में यहीं पे थे, ना सवारी है ना कुछ आई। अभी हाँ रश तो थोड़ा बढ़ गया है। कस्टमर को बहुत दिक्कत हो रही है जाने में, क्योंकि सर्दी भी बहुत है, बारिश है, इनको स्टे करने में भी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो अभी इंशाल्लाह खुल जाएगा 1-2 बजे तक। सर ऑनलाइन अब सब कुछ दिखता है, अब तो इतनी दिक्कत भी नहीं है कि अब तो सब नेट पे सब दिख जाता है, ऑनलाइन सब दिख जाता है, कब तक रास्ता खुलेगा, क्या है रास्ते की अपडेट। देखिए ये मैं बोलता हूँ कि पिछले ऑलमोस्ट अब 3 महीने होने जा रहे थे कि बारिश नहीं हुई। हम बीच में छींटा छाटी हुई एक आधी बारी, लेकिन बारिश नहीं हुई खुल के। और ये बारिश बहुत इसका इंतज़ार था, सिर्फ आम जनता को नहीं, किसानों के लिए एक बारिश ये बहुत ज़रूरी थी। इससे ज़मीन का जो बत्तर जो मॉइस्चर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये किसानों के लिए एक राहत लेकर आई है। और दूसरा जनरल पब्लिक एट लार्ज उनके लिए राहत लेकर आई है। जो छोटी मोटी बीमारियां, खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, ये जो चल रहा था, इससे राहत मिलेगी लोगों को। और सबसे ऊपर ये जो खांसी ज़ुकाम वगैरह के लिए जो दूसरी एक चीज़ रहती है कि जो एयर पोल्यूशन रहता है, जो AQI लेवल्स बढ़ गए हुए थे, तो वो जो डस्ट सस्पेंडेड होती है हवा में, वो डस्ट भी इससे सेटल होगी और AQI लेवल्स भी नीचे आएंगे। तो उससे मेरे को लगता है अब लोगों को बीमारियों से भी, जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनसे, फ्लू वगैरह से भी निजात मिलेगी। और किसान चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से सूखे जैसे हालात से जूझ रहे किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। बारिश ने किसानों की चिंताओं पर पानी फेर दिया है। अब यहां पर मौजूदा समय में धान की फसल को पानी की बेहद जरूरत थी, जो बारिश ने पूरी कर दी है। किसानों के मुताबिक बारिश न होने से उन्हें उनकी फसलें बर्बाद होने का डर सता रहा था, अब ये डर नहीं रहा है और काफी तरीके से किसान खुश नजर आए। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਬੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਣਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਕਣਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਸਲ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸੁੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਤਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਣਗੇ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ किसानों ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी अच्छी खुशी की लहर है। तो मौसम में बदलाव होने के साथ ही वायरल इन्फेक्शन और बुखार आदि के मामलों में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है और इस मौसम में कई किस्म के वायरस फैलने का खतरा है, जिसके चलते डॉक्टरों ने लोगों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाने की बात कह दी है। आह्वान किया गया है
डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे मौसम में लोग कोविड की चपेट में भी आ सकते हैं, जिसके चलते उन्हें पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। जम्मू के जीएमसी के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर संदीप डोगरा ने यह बताया कि वायरस से बचने के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बेहद जरूरी है। हर किसी को हर हाल में ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। ये जो मौसम होता है विंटर्स का, इसका जो आगाज़ होता है, अगर हम इसको हिस्टोरिकली लेकर चलें तो दो चीज़ें देखने में आती हैं। एक तो है कि सीजनल जो इन्फेक्शंस होते हैं, मोस्टली जो कि वायरल होते हैं, उनका जो प्रकोप है या उनकी जो संख्या है वो इसमें हमेशा इसी टाइम से बढ़ना शुरू होती है। और दूसरा अगर इसका एस्पेक्ट देखें तो जितने भी आउटब्रेक्स हुए हैं पहले मेजर, चाहे वो सार्स की बात करें या मर्स की बात करें या कोविड की बात करें, उनका भी आगाज़ जो होता है वो इसी सीज़न में होता है। उसका रीज़न ये है कि ये जो मौसम होता है ये वायरसेस के लिए बड़ा ऑप्टिमाइज्ड होता है, फेवरेबल होता है, और उसमें उनकी तादाद जल्दी से मल्टीप्लाई करती है और बहुत जल्दी वो एक से दूसरे में फैलते भी हैं। तो हम बात करेंगे कि ऐसे मौसम में क्या एहतियात लेनी चाहिए ताकि ये इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस ना हो। ख़ास तौर से वो लोग जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको कोई बीमारी पहले से है जिसके कारण उनको ऐसे इन्फेक्शन जल्दी हो सकते हैं, ज़्यादा सवेर हो सकते हैं। मौसम के साथ में शादियों का सीज़न भी है, न्यू ईयर ईव भी है, फंक्शन भी होते हैं, इसमें लोग बाहर भी जाते हैं, तो एहतियात रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, और ख़ास तौर से जो बीमार हैं कि पहले तो वो घर से ना निकलें, और अगर निकला ज़रूरी भी है तो एहतियाती प्रिकॉशन जो लेने चाहिए, जिसमें मास्किंग है, थोड़ा डिस्टेंस है, ओवर क्राउडेड एरियाज़ को अवॉइड करना, वो सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हो जाती हैं एक बार फिर से। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं मेजॉरिटी दे आर प्रिवेंटेबल टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय ए वैक्सीनेशन। इनके लिए वैक्सीन ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है, और दोज पीपल हु आर एट हाई रिस्क या जो एहतियात बरतना चाहते हैं, हम स्ट्रांगली इनको एडवाइस करते हैं कि वो जो फ्लू शॉट्स होते हैं, जिनको हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बोलते हैं, जो हर साल जिसका नया स्ट्रेन आता है, वो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। और जो भी चाहते हैं थोड़ा अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, अपनी फैमिली में बुज़ुर्गों को सेफ गार्ड करने के लिए, बच्चों को सेफ गार्ड करने के लिए, जो बीमार हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए हम ये वैक्सीन स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। और इस वैक्सीन को लगाने के बाद में इस तरह के जो सीजनल इन्फेक्शंस हैं और कुछ हद तक जो आउटब्रेक्स हैं। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू जम्मू के जीएमसी अस्पताल की व्यवस्था से बेहद खफा नजर आई। स्वास्थ्य मंत्री ने आज इस अस्पताल का औचक दौरा कर वहां के हालात का जायजा लेकर जीएमसी प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। आलम यह था कि अस्पताल की इमरजेंसी में ही ड्यूटी पर तैनात कुछ डॉक्टर वहां से गैर हाजिर पाए गए, जिनके खिलाफ मंत्री ने एक्शन लेने की बात कह दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इमरजेंसी के रोस्टर में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई थी, उनमें से कुछ ही डॉक्टर यहां पर ड्यूटी से नदारद पाए गए हैं। और तो और अस्पताल की साफ सफाई जो व्यवस्था बताई जा रही थी, उस पर भी मंत्री ने कड़ा ऐतराज जता दिया। देखिए, जीएमसी जम्मू जो है ये हमारे लिए एक प्रेस्टिजियस जगह है। यहाँ लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, और बजाय खुद जम्मू से भी लोग आते हैं, राजौरी से आते हैं, पुंछ से आते हैं, सांबा से आते हैं। लेकिन जो एरिया है अंदर बहुत ख़राब हालत है, बहुत बुरी हालत है। तो कुछ डॉक्टर्स तो अवेलेबल हैं, कुछ डॉक्टर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं थे। और जो रोस्टर बनाते हैं, जो बनाया जाता है ड्यूटी के लिए कि आज आपका ये डॉक्टर प्रेजेंट होगा, ये ऑफ होगा, वो रोस्टर को भी देखा। उस रोस्टर के मुताबिक जो है वो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे जितने होने चाहिए। देखिए अब आ रहे हैं एम्बुलेंस में डॉक्टर आपके। और इसी तरह पेशेंट यहाँ बाहर पड़े हैं, गंद इतना मचा हुआ अंदर। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, कम से कम क्लीन होना चाहिए, हॉस्पिटल साफ होना चाहिए, ताकि वहाँ जाके जो है। चलिए, फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।